तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है तुम्हारा 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत छोटा चैप्टर होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा के चुंबकीय क्या प्रभाव। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है इससे हमें क्या पता चलता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम अगर किसी कंडक्टर में से या किसी भी ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो क्या हो गया? कंडक्टर, है ना। कोई भी ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? पास हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। तो जब भी हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह जो लोहे की चीजें हैं उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है, ठीक है, किसकी वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इनको आसान भाषा में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब हम करंट पास करते हैं तब तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, जैसे हम करंट ऑफ करते हैं वैसे क्या होता है? मैग्नेटिज्म चला जाता है। ठीक है, इनका यूज तुमने देखा होगा जंग की आर्ट्स में किया जाता है, जहां पे लोहे की चीजें आती है ना, तो ऐसे एक क्रेन सी होती है, उसके नीचे गोल सा प्लेट सा लगा होता है। ठीक है, तो ऑन करते हैं, सारी चीजें चिपक जाती है, और उसको जहां पे क्रशर होता है जो लोहे की चीजों को क्रश करता है, वहां पे ले जाके बंद कर देता है, तो सब चीजें गिर जाती है। ठीक है, तो हमें बस इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, और जब हम अलग अलग शेप के कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रिंग शेप में हो, तो क्या किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है, समझ में आ गई? इतना हमें चैप्टर में पढ़ना है। और लास्ट में जाते थे फ्लेमिंग्स राइट थंब रूल, और वो पढ़ना है हमें फ्यूज के बारे में। फ्यूज वाला जो मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़वा चुका हूं ना, वो वाला टॉपिक भी यहाँ पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक मैग्नेट क्या होता है। हाँ, बात करें एक मैग्नेट की। तो अ मैग्नेट इज ये इंट्रोडक्शन की तरह एक लाइन लिख लो। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attract pieces of iron and iron, steel, nickel and cobalt. Iron, steel, nickel and cobalt. ठीक है, तो चुंबक क्या बोलेंगे इसको? चुंबक। चुंबक एक ऐसी एक वस्तु है जो लोहे उसके बाद स्टील, ठीक है, निकल, ठीक है, और कोबाल्ट जैसी चीजों को, जैसी वस्तुओं को आकर्षित करती है।
आकर्षित आकर्षित करती है। ठीक है, निकल देख लेना, थोड़ा गलत हो सकता है। अब आगे, हाँ बोलो, स्टील भी गलत हो सकता है। आज जो भी गलत हो, सही लिखना आता है ना तेरे को? स्टील तो गलत ही है। स्टील कैसे लिखते हैं भाई? स्टील तो ऐसे ही स्टील लिखी है। स्टील स्टील ऐसे लिखी है। अलॉय को भी ऐसे लिखी है। हाँ, अलॉय नहीं चाहिए, क्योंकि अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है ना, तो मिक्सचर में हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है अलॉय में। वो सेमीकंडक्टर टाइप की होती है जो अलॉय होती है। हाँ मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। हाँ भाई, मैग्नेट तो हो गई बिल्कुल। अब दो भाई, बात यह है कि मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो बाकी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और बाकी ऑब्जेक्ट में से कौन सी चीज है? पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, इनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करते हैं। तो हाँ, ये मेन चीजें हैं। ठीक है। मैं अपना आयरन क्यों नहीं खाया है? लोहा होता है, आयरन को लोहा नहीं बोलते? नहीं, क्या बोलते हैं? आयरन को आयरन ही बोलते हैं। हाँ, हाँ, मुझे लगा लोहा बोलते हैं। लोहा नहीं बोलते थे क्या? हाँ, निकल बोलते हैं। अरे एक मेटल की तरह ही होता है, एक चीज मेटल की तरह होते हैं। ये सारे अलग अलग तरह के कम वो होते हैं, मिनरल्स होते हैं। आयरन को लोहा ही बोलते हैं। स्टील को बोलते हैं। स्टील को कहते होंगे वो। स्टील को इस्पात। चलो ठीक है। हाँ बस हो गया। अब देखो, ये तो मैग्नेट हो गया। अब बार मैग्नेट क्या होता है, इसको पता है बार मैग्नेट क्या होता है? हाइड डालो, बार मैग्नेट। बचपन में पढ़ा है बार मैग्नेट तुम्हें? हाँ क्या? हाँ कंपास है ये, जो भी है ये सही है। ठीक है। नोट करो, यहाँ तक कर लिया? कल टेस्ट से पहले हम टेस्ट भी देंगे। पढ़ने के लिए कह रहा है। इसको बोलते हैं छड़ चुंबक। हाँ, तो छड़ चुंबक क्या होता है? देखो, ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, पीस होता है मैग्नेट का। एक तरह का होता है रेक्टेंगुलर पीस होता है मैग्नेट का। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर, क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट होता है। ठीक है, आयत की आकार का चुंबक, आयत के आकार का चुंबक। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। चुंबक तो है, तो साइज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको? आयरन को करेगा, निकल को करेगा, गोपाल को करेगा, स्टील को करेगा। बात समझ में आ गई? तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये किस शेप में होता है? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो नॉर्थ है या सेम पोल है, क्या है, सेम पोल है, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, और जो अगर साउथ नॉर्थ है, क्या है, साउथ नॉर्थ है, मतलब डिफरेंट पोल है। क्या है? डिफरेंट पोल है। डिफरेंट पोल है, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज है जो सबको पता होगी। हाँ ठीक है, तो उत्तरी एक जैसे नहीं, एक समान, ऐसे लिखो, समान पोल बोलेंगे ना, ध्रुव, समान ध्रुव, ठीक है, समान ध्रुव
हाँ, क्या करेंगे एक दूसरे को? खींचेंगे। नहीं, समान ध्रुव एक दूसरे को खींचेंगे, दूर हटाएंगे। अरे समान, सेम पोल का बोल रहा हूं मैं। हाँ, दूर करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है, दूर करेंगे। और अगर हम मैं एक लो दक्षिणी और उत्तरी, दक्षिणी और उत्तरी लो, दक्षिणी उत्तरी लो, तो ये क्या है? असमान ध्रुव है। क्या है? असमान ध्रुव। मेरा ध्रुव लिखा, ध्रुव होगा। ध होगा ना, मैं ध्रुव गुरु बोल रहा हूं, ध। ये ठीक है। वो धा पे धा पे। तो ओ की मात्रा भी उस पर है। नहीं, ध्रुव, समान ध्रुव, जो असमान ध्रुव होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। ठीक है, क्या करेंगे? आकर्षित। तो ये हो गई भाई मैग्नेट्स की बात। हाँ, नहीं, छड़ बोला गया है, देख के अभी बताया अभी मैंने। वो बता रहा है कि तुम बार मैग्नेट से कंपास बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट से कंपास कैसे बनाया जाता है? बस पानी लो, एक गोल से टब में पानी लो, और उसके बीच में जो बार मैग्नेट है उसको इस तरीके से होल्ड करो। ठीक है, होल्ड करो कि वो स्पिन करेगा अपने आप, और जिस तरह वो स्पिन करेगा ना, तो लेट्स सपोज उसका जो नॉर्थ है वो किसको दिखा रहा होगा? साउथ को, और जिसका साउथ है उसको दिखा रहा होगा नॉर्थ को। ऐसा क्यों सचिन, बताइए? वो नॉर्थ को नॉर्थ क्यों नहीं दिखाता? क्यों भाई, बताइए? बेवकूफ, अभी लिखवा रखा है, अभी लिखवा रखा है, इसीलिए पूछा, वो भी नहीं बता पा रहा है। अगर वो नॉर्थ को नॉर्थ दिखाएगा तो उधर से रिपेल नहीं होगा वो। जैसे भी नॉर्थ दिखाते हैं, ये होता साउथ है। जो मैग्नेट है ना, हाँ, मैग्नेट है, उसमें ये साइड नॉर्थ दिखाता है। नहीं, उसने तो उसको इसी साइड बना रखे है ना, नॉर्थ उधर ही लिखा होगा कि जिधर रखा है, वो दिखते भी तो है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्लियर है यहां तक? मैग्नेट क्या होते हैं? शेप देखो, एक यू शेप भी होता है ना, अलग अलग शेप में मैग्नेट्स पाए जाते हैं, जरूरी राउंड शेप भी होता है। ठीक है, राउंड शेप भी होते हैं, यू शेप भी होते हैं, या यू शेप को क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, तो अलग अलग शेप के मैग्नेट्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सब क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेटा हो जाता है। चलिए, अब हमें बात करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो अगर किसी ने स्कूल में चैप्टर पढ़ा है तो बता सकते हो, एक फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड, फील्ड, खेत, चलो खेत, चल मान ली खेत। हाँ, तो बता, खेलने वाला स्टेडियम। तो दोनों देखो, जो खेत होता है और जो खेलने वाला फील्ड होता है, दोनों में क्या एक चीज फिक्स होती है? उनकी बाउंड्रीज फिक्स होती है ना। बिना बाउंड्री वाला खेत कहीं तो खत्म होगा, तो वो उसकी बाउंड्री नहीं हुई। दुनिया का गोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, या जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो भी क्या होती है? मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सुनो, वो एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर मैं मैग्नेट को रखूं और थोड़ी डिस्टेंस पे अगर मैं किसी लोहे वाली चीज को रखूं, तो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक ऐसी जगह जहां तक मैग्नेट की पावर काम करती है। समझ में आ गई? एक ऐसी जगह जहां तक मैग्नेट की पावर क्या होती है? काम करती है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने अपने हाथ में मैग्नेट रखा, मेरे हाथ में ये मैग्नेट है, ठीक है, तो मेरे हाथ के बस इतने एरिया में इसकी क्या बनी है? फील्ड। अगर मैं इसके बीच में कुछ भी लेके आऊंगा तो सारी चीजें किससे चिपक जाएंगी? इस मैग्नेट पे चिपक जाएंगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसकी जो पावर है वो इस एरिया तक लिमिटेड है, तो इस एरिया तक लिमिटेड, इस लिमिटेड एरिया को क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड।
उसके बाहर के एरिया को बोलेंगे, जिसमें बस वो अट्रैक्ट कर रहा है उसी को बोलेंगे। यस, मैग्नेटिक फील्ड से वही मतलब है ना कि कितनी उसकी ताकत है जिसमें हाँ ना भैया हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखे द स्पेस सराउंडिंग a magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic field। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है कि मैग्नेट के अराउंड वो जगह जहां पर क्या हो, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, उस जगह को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो लिखो चुंबक के आस पास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का बल लगता हो उसे चुंबक क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो अगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, सुन लो, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ is that the direction of the resultant force acting on the hypothetical north and placed at a point। मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो हमारे माने हुए नॉर्थ की तरफ होगी। ठीक है, दो नॉर्थ होते हैं, तुम्हें पता होगा, एक होता है अर्थ का नॉर्थ, एक होता है हमारा नॉर्थ, है ना। हाँ, दो तरह के नॉर्थ होते हैं ना, एक तो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, हाँ, और एक हमने भी माना होता है। अर्थ का नॉर्थ पोल क्या है, इधर एकदम और इधर, और वो तो पूरी गोल है ना। ऊपर से देखो, गो नहीं चपटी है तो देख लेगा ये नॉर्थ है ये साउथ है। हाँ, तो नीचे की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, नीचे है, और साउथ पोल क्या है, ऊपर की साइड है। बट एक्चुअली में हम कैसे हम तो फ्लैट सरफेस पे ना, तो हमारा जो नॉर्थ होगा और हमारा जो साउथ होगा वो क्या होगा, हमने माना हुआ हाइपोथेटिकल है ना, वो क्या है, हाइपोथेटिकल माना हुआ, तो वो भी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, वही हमें डायरेक्शन दिखाता है, कौन सी, हाइपोथेटिकल वाली जो हमने मानी हुई है। ठीक है, मतलब वो ऐसा ही, जब वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल नॉर्थ की तरफ नहीं करेगा। एक्चुअल नॉर्थ और हाइपोथेटिकल नॉर्थ दोनों अलग अलग होता है, ये बात समझो। हाइपोथेटिकल मतलब माना गया, ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब माना गया, ठीक है, और एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल है। हमारे पास दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, वो एक्चुअल है, ठीक है, और एक होता है जो मानते हैं और जो हमें मैग्नेट दिखाता है। मैग्नेट जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता है, हम उन वो, ठीक है, वो होते हैं हाइपोथेटिकल वाले, और जो हमारे अर्थ के अंदर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो एक्चुअल वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, वो एरिया जहां तक मैग्नेट की पावर काम करे, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में। हाँ, हाँ, उस टाइम पे जो उस पे कंपास रहता है, तो वो कंपास एक्चुअल दिखाता है कि हाइपोथेटिकल दिखाएगा ना, मतलब सारे जितने भी यहाँ पे हमारे पास कंपास होंगे वो सारे के सारे कैसे दिखाएंगे, हाइपोथेटिकल दिखाएंगे। ठीक है, एक्चुअल थोड़ी ना दिखाएगा वो। एक्चुअल है क्या? हाँ, एक्चुअल बताया तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ, अगर हम ऐसा गोल देखें तो ऊपर साउथ, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ऐसा होगा ना, तो वही। बट अगर हम ऐसे कंपास में देखें, वो तो फ्लैट पे दिखा रहा है, वो तो फ्लैट पे दिखा रहा है ना, सरफेस चेंज हो गया ना। हाँ, एक तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर ऊपर नीचे देखेगा तो हम आसमान में जाना चाहिए हमें, तो है ना, बट ऐसा नहीं होता ना। हाँ, वो तो अर्थ की कोर से होगा ना, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, तो सरफेस पे रहता है। हाँ, तो वही तो सरफेस के लिए तो अलग होगा ना, तो सरफेस के लिए जो होगा वो क्या होगा, हाइपोथेटिकल। अरे तो माना गया है ना, वो एक्चुअल थोड़ी ना है, एक्चुअल तो ऊपर और नीचे है, अर्थ के कोर से। हाँ,
बट जो हमने माना है वो तो हमारे हिसाब से जो फ्लैट सरफेस है उसके अकॉर्डिंग माना है ना, कि जो कंपास हमें दिखा रही है वो जिस साइड मुड़ रही है उधर हमारा नॉर्थ है और उधर हमारा साउथ है, ठीक है। तो ये बात हो रखी है। अब अर्थ ऐसे थोड़ना है, गोल ऐसे थोड़ना हो रखी है, वैसे हो रखी है ना, ठीक है। टिल्ट तो है बट वो एकदम ऐसा फ्लैट थोड़ी ना हो रखे है कि जिसके ऊपर हम खड़े हो रखे हैं, हम वो ऐसे और हम ऐसे खड़े हो रखे हैं, ठीक है। इसीलिए तो ग्रेविटी आती है काम में। न्यूटन लेके आया। हाँ, न्यूटन के अंकल छोड़ के गए थे ना उसके लिए। क्या बात कर रहा है, न्यूटन लेके आया था, कैसी बातें कर रहा है न्यूटन, ये सब चीजें पहले से थी। ये वही लड़का है जिसको लगता है न्यूटन ग्रेविटी लाया है। कैसे निकाल के लाया? हाँ हाँ, बस बस। चुंबक क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब क्या होता है ये देखो, the path traced by a north magnetic pole free to move, हाँ लिख लो, free to move under a free to move under the influence of a magnetic field called magnetic field line। हाँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक तरह का पाथ होता है। क्या होता है, एक तरह का पाथ होता है जो कहां से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, किसी भी मैग्नेट पोल जो कि एक मैग्नेट पोल है, और वो अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके अंदर, इन्फ्लुएंस के अंदर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस होता है। और क्या होता है, वो कहां खत्म होता है जाके, साउथ पोल में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, मूव करती है। बात समझ में आ गई। हाँ, जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ है। तो यहां से क्या निकली, एक पाथ निकला, ठीक है। अब वो सीधे तो नहीं जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर होगा, तो यहां से क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, क्या करेगा, मूव करेगा। तो हाँ, तो ऊपर आएगा तो ऐसे, ठीक है। तो ये लाइंस निकल रही है कहां से, नॉर्थ से निकल रही है। ये जो पाथ है जो नॉर्थ से निकल रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। किसके अंदर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इन्हीं को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है और वहां पे ही लाइन क्या ऐसे बना रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई। हाँ, कोई डाउट इसमें, ठीक है। हिंदी में लिखे। जैसे कि जो माइनिंग के टाइम पे जो क्रेन्स होते हैं उनमें भी तो चुंबक वही रहती है। हाँ, जो चुंबक रहती है जो हाँ, नीचे से निकलती है, तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया रहता होगा। हाँ 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 हाँ, तो रहता है वो। तो कहाँ क्वेश्चन से क्या शुरू है, होता वो नॉर्थ से, हाँ, नॉर्थ से शुरू होता है। अब देख सर्कुलर वाले में नॉर्थ साउथ तो नहीं निकाल सकते तुम, बताओ निकाल सकते हो क्या। उसमें अभी पढ़ेंगे ना, उसमें किस तरीके की फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है। उसमें किस तरीके की फील्ड लाइंस बनती है वो हम बात करेंगे अभी। उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का थोड़ा सीन होता है। हाँ हाँ,
उसको लिखो हिंदी में। डायग्राम बनाना है। हाँ बना लो, अभी इसका और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यह एक मार्ग, ठीक है, होता है जो, यह एक मार्ग होता है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और चुंबक के निकलती है और चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे देखो, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चलती है। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है। अब तुम एक बात बोल सकते हो, भैया ये जो लाइन आपने डायग्राम में बनाई है, तो इसको देख कैसे लग रहा है कि ये क्लोज्ड है, ये बंद है, लग रहा है ना, ये बंद है, ठीक है। तो देखो क्यों बंद है, क्योंकि ये यहां से फिर से ऐसा हो जाएगी, मूवमेंट ऐसे हो जाएगी। तो ये बंद क्यों होती है, ये क्लोज्ड कर्व क्यों फॉर्म करती है? तो इसका आंसर देखो, तुम्हारी बुक में बहुत सुंदर से लिख रखा है। हाँ ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अब सुनो, ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और तुम्हें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए वो भी बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी, सुन लो यार, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक का जो चुंबक का क्षेत्र होता है, उसमें दोनों चीजें होती हैं। कौन सी चीजें? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, क्या हुई, कौन सी क्वांटिटी हुई है, कौन सी क्वांटिटी हुई है? हाँ, अरे दो क्वांटिटी नहीं पढ़ते हम फिजिक्स में, थप्पड़ मारूं स्केलर होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर क्या है, दोनों चीजें ना, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें होती है वो उसको क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में से डायरेक्ट लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, उसने क्या लिख दिया, ठीक है। अब यही बात अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, बच्चे बोले भैया या तो ये तो लिखा ही नहीं है बुक में, बट इनडायरेक्टली वो लिखता है ऐसे, तो तुम्हें ऐसे समझना होगा लाइंस को, ठीक है। ये होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसको क्या बोलते हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हाँ, अब देखो, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही लेते हैं जिसमें जो हमारा कंपास होता है, जिधर की तरफ नॉर्थ को दिखाता है, जिधर की तरफ नॉर्थ को दिखाता है, उधर को ही हम क्या लेते हैं? उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेते हैं। बात समझ में आ गई? एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है, तो कंपास जिधर की तरफ नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है, कंपास जिधर की तरफ नॉर्थ दिखा रहा है, तो उधर की तरफ ही हम क्या लेते हैं? हाँ, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं। Therefore, it is taken by convection that the magnetic field line emerges from north pole and merges at the south pole. Note the arrow marked on the, ठीक है। अभी ये जो एरो दे रखा है ना इस वाले में, तो देखो किस तरीके से कहां से निकल रही है,
नॉर्थ पोल से निकल रही है और कहां जा रही है, साउथ पोल में जा रही है। ठीक है, तो ये किस बात को बताती है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा किधर होगी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगी। किधर होगी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगी। अब देखो, inside the magnet the direction of the magnetic field is from south pole to north pole, thus the magnetic field line has closed curve। ठीक है, तो पहली बात कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ से वो निकली और हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, तो वो घूम के कहां जाए, पहले इमर्ज कहां से हो रही है, नॉर्थ पोल से, और घूम के कहां जा रही है दोबारा, हाँ, साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे जाने के बाद भी मैग्नेट के अंदर भी वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, कहां से, साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या बना रही है, एक तरह का क्लोज लूप बना रही है। अब आगे देखो, द रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं बता रहा हूं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो शक्ति है, ठीक है, वो हम कैसे बताएंगे कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कितना पास है, उनके बीच में कितना पास है। और एक और बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो कभी भी उनको एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे देखो, thus the field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet place is greater where the field are crowded। ठीक है, मतलब दो फील्ड रखे, दो मैग्नेट रखे और दो मैग्नेट रखेंगे तो दोनों मैग्नेट के जो फील्ड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगी। मैंने बोला एक मैग्नेट की जो फील्ड्स होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बट जब हम दो मैग्नेट रखूंगा, जैसे लेट्स सपोज ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, तो इन दोनों की फील्ड लाइंस होंगी और ये दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे का करेंगी, बीच में क्या करेंगी, बीच में इंटरसेक्ट करेंगी। और जिस जगह पे बीच में इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। और ऐसी जगह पे क्या होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, है ना, पसंद नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। जो मैंने बताया कि कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी कभी भी। ठीक है, इफ दे डिड इट वुड मीन्स, ठीक है, अगर उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मीन्स that at a point intersection the compass needle would point two direction which is not possible। अगर कभी भी दो मैग्नेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस दोनों जगह पे इस तरीके क्रॉस करेंगी, तो इस साइड, इससे क्या होगा कि जो मैग्नेट है वो एक ही पॉइंट पे क्या दिखाएगा, दो डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गई। हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखाता है, वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ। एक साइड पे एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, अगर वो एक साइड पे दो डायरेक्शन दिखा रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से दो फील्ड लाइंस तुमसे वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, इस एक छोटे से पैराग्राफ से 4-5 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन ये बना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व में मूव क्यों करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, इस पैराग्राफ से आंसर भी मिला ना तुम्हें। ठीक है, अब उनको लिखते हैं। ठीक है, बस जरूर छोड़ना है, नॉर्थ से साउथ से भी तो निकल सकता है। नहीं, नॉर्थ से निकलते हैं। हाँ, अब तो बता दिया भाई, लिखवा तो रहा ही था। सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मिटाओ उसको। तो भाई दो प्रॉपर्टी क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बताओ जल्दी से। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और एकदम क्लोज कर्व में मूव करेगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ कब मूव करेगी, मैग्नेट के अंदर। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, या नेचर, कुछ भी बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बोलेगा नेचर बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का,
बोलेगा प्रॉपर्टी बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का या कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तीनों क्या है, सेम चीज, बस वर्ड्स अलग है। जो ये वर्ड्स हैं ये क्या है, ये अलग है, ठीक है। चाहे वो नेचर पूछे, चाहे प्रॉपर्टी पूछे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तीनों तीनों क्या चीज होती है, सेम चीजें होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है स्लैश नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MLF शॉर्ट फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हिंदी में गुण, ठीक है, या विशेषता, ठीक है, या उसका नेचर को क्या बोलते हैं, नेचर प्रकृति, ठीक। इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स इन द साउथ पोल, ठीक है। तो लिखो MFL क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर originated from north pole and ended on south pole of the magnet, ठीक है। इसमें ये भी तो जोड़ सकते हैं कि बॉम्ब्स आर कर्व्ड, बिल्कुल बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में खत्म हो जाती है, ठीक है, या मिल जाती है, खत्म हो जाती है, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स एंड दे वुड वाइडली सेपरेटेड एट प्लेस, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखो there is some gap between the MFL, ठीक है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या होती है, गैप्स होती है। क्या होती है, गैप होती है। तो लगता है तो दो सीन पोल्स को अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो बीच में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है। हाँ क्या होता है, दो सेम पोल्स को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं ना वो वो रिपेल करते मतलब ऐसा लगता है बीच में कुछ है उनके। हाँ तो इनकी फील्ड लाइंस क्या करती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट वो करते हैं ना, क्रॉस सेक्शन करती है, तो वो एक दूसरे को वो करते हैं, दूर फेंकती है। तो हमें लगता है कि वो हवा होती है, मतलब वो एक फोर्स होता है दोनों का, इसका फोर्स होता है, इसका फोर्स होता है, ठीक है, वो वहां पे होता है। अब उसी जादू की मदद से मैग्लेव ट्रेन्स दौड़ती हैं। मैग्लेव ट्रेन्स अर्थ की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जिसने 603 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ी है, ये जापान में बन रही है, मैग्लेव ट्रेन। बुलेट ट्रेन तो भाई कहाँ, वो कछुआ आजकल। हाँ, जापान वाले 600 पे चल रहे हैं, 603 किलोमीटर पर आवर, और ये चलती है मैग्नेटिक लेविटेशन से। मतलब ये इसके व्हील्स नहीं, इस ट्रेन के व्हील्स नहीं होते, ये हवा में तैरती है और इतनी स्पीड पकड़ती है। एक बार उतर गई तो और एक और इससे खतरनाक कॉन्सेप्ट आया है हाइपर लूप का, उसमें तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है।
मतलब उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है। 2 घंटे लेट पहुंचेगा। हाँ, अब उसमें क्या होता है, हाइपर लूप में क्या होता है कि जो एक ट्यूब होती है, ठीक है, और वो ट्यूब पूरी मैग्नेटिक होती है, और ट्यूब के एक एंड से कोई चीज भेजते हैं, दूसरे एंड पे फट से जाके पहुंचती है इतनी, और फुल स्पीड में, क्योंकि बीच में देखो, पहले तो बीच में कोई एयर प्रेशर नहीं, पूरा वैक्यूम होता है, ठीक है, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है एक्सटर्नल, ठीक है, और मैग्नेट से है, तो मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसको प्रोपेल करेगा। तो उसमें इंसान थोड़ा ना ट्रैवल करेंगे, उसमें सामान ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उतना प्रेशर। अब वैक्यूम होगा तो एयर भी नहीं होगी, अब एयर नहीं होगी तो इंसान सांस कहां से लेंगे, ठीक है। हाँ देखो, भाई एस्ट्रोनॉट चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, के बीच में जगह होती है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी, चाहे नॉर्थ से सारी लाइंस निकल रही हो, साउथ में जाके सारी लाइंस मिल रही हो, फिर भी उनके बीच में थोड़ी थोड़ी क्या होगी, जगह होगी, क्या होगी, थोड़ी थोड़ी जगह होगी। कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी। टच नहीं करेंगे तो रेपल कैसे होगी? हाँ, अरे मैं एक मैग्नेट के अंदर बात कर रहा हूँ भाई, 2 मैग्नेट नहीं लिए हैं, 2 मैग्नेट पे कहां जा रहा है, रिपेल करवा रहा है, ठीक है। तीसरा, MFL do not intersect, ठीक है, जो चर बस चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। वेरी गुड, नाइन्थ वाले को क्या कराएगा? उस एक चैप्टर में तो है ना ये। मैं भूल गया ना, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है किसकी, MFL की, ठीक है। 9 बज गए। भैया और एक और पॉइंट पे लिख सकते हो, ऑलवेज मूविंग टॉवर्ड्स। हाँ, वो इसी में आ गया ना, ऑरिजिन फ्रॉम नॉर्थ, रीड बिटवीन द लाइंस ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको उसकी जगह बोल दे, क्लोज कर्व में घूमती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, चलो बच्चे कम आए हैं, आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अलग अलग कंडक्टर के शेप की और उनसे बनने वाले फील्ड लाइंस की, ठीक है। अबे बंद